नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई अमन। अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में भारत की, तो जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आप एक ही वीडियो में, आप छोटी सी वीडियो में आप पूरा ही रिवीजन आप कर लेंगे। तो आप ग्रुप डी स्पेशल के लिए आप समझ के चलिए, मतलब सारे एग्जाम के लिए इंडेक्स इंडेक्स बदल थोड़ी आ जाएगा कि ग्रुप डी में ये पूछा जाएगा, भारत की रैंक ये रहेगी उसमें अलग। नहीं तो आप किसी भी चैनल के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए मतलब देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देर के अपने इंडेक्स की और अपने तो सूचकांक देखें। तो विश्व प्रेरण अंतर्वाह यानी रेमिटेंस इनफ्लो की बात की जाए, भारत की रैंक इसमें फर्स्ट होगी और वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। वैश्विक व्यापार निवेश विश्वास सूचकांक की बात की जाए, भारत की रैंक फर्स्ट इसमें। और डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इसको लॉन्च करते हैं। वैश्विक एआई बाई ब्रेंसी बात की जाए तो इस पे थर्ड में है भारत की रैंक, अमेरिका इस पे टॉप है। स्टैनफोर्ड HAI द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब यहीं से इंपॉर्टेंट होगा जानते हैं। एशिया पावर इंडेक्स की बात की जाए, भारत की रैंक थर्ड है, अमेरिका इस पे टॉप पर होगा। लोबी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात की जाए, थर्ड और फोर्थ में है भारत की रैंक, मतलब रिलेटेड 25-26 है ना, तो अब जो है होगा इसमें होता है। तो अमेरिका की बात की जाए, इस पे टॉप होगा, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात की जाए, भारत की रैंक चौथी है, अमेरिका टॉप पर होगा। ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात करें तो भारत की रैंक फोर्थ है और इसमें टॉप पर कोई नहीं है। ठीक है, तो वैश्विक जलवायु जोखिम की बात की जाए, इसमें देखो अभी डाटा नहीं है इस पर। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात की जाए तो 6th नंबर पर इंडिया की रैंक है, जर्मन वॉच इसको जारी करता है। और देखें तो 9वां देखें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन की बात की जाए तो भारत की रैंक 23rd है, डेनमार्क इस पे टॉप पर है होगा। ये देखो 4th नंबर इसलिए क्योंकि टॉप 10 जो इसका क्राइटेरिया होगा इसका जलवायु के लिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के लिए, उस पर कोई भी देश शामिल नहीं होता है, नहीं उस खरे नहीं उतर पा रहा है उसके क्राइटेरिया पे। तो डेनमार्क इस पे टॉप काम कर रहा है, तो इसलिए 4th स्थान मिला है इसको, तो टॉप पर यही होगा। जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया जाता है। और क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर रिकल्स स्किल्स इंडेक्स की बात की जाए 20 रैंक भारत की है। और उसके बाद स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए तो भारत 26 रैंक है इसकी। और ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स की बात की जाए 29th या 32 सेकेंड। अब देख लीजिएगा दो में से यही होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो 25 से 26 वाला यही होगा। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा इसे टॉप पर, इस पे अमेरिका होगा, ब्रांड फाइनेंस द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात की जाए तो देखिए इसमें 13th नंबर था, 14th या 13 नंबर था, 13 नंबर था। और अब 14th, अब दोनों में से अपडेट हुआ है, अब देख लीजिए जो भी होगा दोनों दे रहे हैं। पाकिस्तान बुर्किना फासो इस पे टॉप माने जाएंगे। और जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक की बात की जाए तो 16 नंबर भारत की रहेंगे, सिंगापुर इस पे टॉप होगा। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जाए 22nd नंबर इसकी रैंक है, विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए 38th नंबर इसका भारत की रैंक होगी, स्विट्जरलैंड इस पर टॉप होगा, बीपो द्वारा इसे जारी किया जाता है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें 38 इंडिया की रैंक होगी, विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। और देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जाए 38 इंडिया का रैंक है, विश्व बैंक द्वारा इसे जस्ट जारी किया, हमने देख किया है। भविष्य की संभावनाएं सूचकांक यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बात की जाए 35 इंडिया का रैंक, और न्यूज़वीक इस पे संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व स्पर्धात्मक सूचकांक की बात करें 41st इस पे 41st इंडिया के रैंक हो जाएगा, स्विट्जरलैंड यानी संगठन IMD द्वारा इसे जारी किया। अंतरराष्ट्रीय टॉप पर हो जाए। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स की बात की जाए 42nd इसका इंडिया की रैंक हो जाएगी, अमेरिका यानी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे अमेरिका टॉप पर हो जाएगा, और यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है।
और वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल बात की जाए तो भारत की रैंक 45th है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो 45th, इस पे भी इंडिया की रैंक हो जाएगी। अमेरिका इस पे टॉप पर हो जाएगा। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए 75th और 80th। अब देखिए 2025 वाला पूछेगा या 2026 वाला पूछेगा, दोनों दिन है। सिंगापुर इस पर टॉप पर होगा। कानून शासन का सूचकांक की बात करें 86 इसका नंबर हो जाएगा। डेनमार्क इस पर टॉप पर हो जाएगा। और बात कीजिए भारत की और कुछ, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखा 78 हम देख लिया। कानून शासन और भ्रष्टाचार, ये भाषाचार लिख दिया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें 91 और 96, डेनमार्क इस पर टॉप पर होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है। यूएन सतत विकास लक्ष्य की बात की जाए तो 94th इसका इंडिया का रैंक। फिनलैंड इस पर टॉप पर। यूएस एसडीएसन द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं 102, इसकी इंडिया का रैंक होगी। और वैश्विक शांति सूचकांक की बात की जाए तो 127, इस पे भारत की रैंक। आइसलैंड टॉप पर, आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात की जाए भारत की रैंक 131, आइसलैंड इस पे टॉप पर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 157 इसकी भारत की रैंक। नॉर्वे इस पर टॉप पर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए 39th इंडिया की। स्विट्जरलैंड टॉप पर, वीपो द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 8th नंबर इंडिया की। डेनमार्क इस पर टॉप पर। जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो 129th नंबर इंडिया की रैंक। नॉर्वे टॉप पर, यूएनडीपी द्वारा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात करें 41st इंडिया की रैंक। सिंगापुर इस पर टॉप पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में। और ऐसे ही लगातार टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल को बने रहें।